चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। RS अग्रवाल की बुक में चैप्टर नंबर 4 मैथ की हमारी क्लासेस जो है चल रही हैं भाई। चैप्टर नंबर 4 का आज पार्ट नंबर 12 की बात करेंगे। 11 पार्ट तक हम करा चुके हैं और 11 पार्ट में हम जो क्वेश्चन कवर कर चुके हैं वे क्वेश्चन कवर चुके हैं 142 तक, 142 तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का चैप्टर नंबर 4 RS अग्रवाल नवीन अंकगणित का भी चल रहा है। आज की वीडियो बहुत जोरदार धमाकेदार होने वाले भाई। वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि आज हम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं भाई। आज पूरा चैप्टर हो जाएगा 143 से लेकर और 155 तक के क्वेश्चन आज हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे भाई। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। किसी की कोई अगर क्वेरी आती है तो लास्ट में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया सर, तो दोबारा क्वेश्चन बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में भाई। नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होगा आज, ठीक है। उसके जो भी 1-2 फॉर्मूला है वो सब बताए जाएंगे। तो भाई वीडियो में जो है ना लास्ट तक बने रहे आप लोग, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज के सेशन की शुरुआत में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 143। तो क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं भैया, ठीक है। चलिए 143 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है भाई। लास्ट तक वीडियो को देखा करें, लास्ट तक बने रहे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के आप लोग स्क्रीन पर पढ़ो भाई क्वेश्चन को, साथ के साथ पढ़ते रहो क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 है, ठीक है, इतने रुपए है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, ठीक है। उसके कहने का मतलब है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान का मतलब है कि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए। अगर 5 रुपए के 5 नोट है ना तो 10 रुपए के भी 5 ही नोट है और 20 रुपए के भी 5 ही नोट है, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोग थोड़ा समझ के चले, उसके पास कुल कितने नोट है। तो ये चीज हम मान लेते हैं कि मान लो उसके पास कुल कितने नोट है, मान ले कि X नोट है। तो भाई एक नोट के बारे में तो उसने पूछा नहीं है। चलिए मैं बता रहा हूं आपको, 1575 रुपए उसके पास टोटल है, कुल रुपए है, ठीक है। इस 1575 में उसके पास जो नोट है वो एक तो है 5 रुपए के और एक है 10 रुपए के नोट और एक है इसमें 20 रुपए के नोट, ये वाले है। अब उसके कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान भी है। अगर 5 रुपए के X नोट है तो भाई XC नोट 10 रुपए के हैं और XC नोट 20 रुपए के हैं। यहां तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब कह रहा है, क्या कह रहा है। अब उसने कहा है कि उसके पास कुल कितने नोट हैं, उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो भाई ये तो बात निश्चित है कि X तो इसके है, XC इसके है और XC इसके है, तो उसके पास कितने नोट हो गए कुल। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा भाई X इसके नोट है, X इसके नोट है और XC 20 रुपए वाले नोट है। तो उसके पास जो नोटों की जो संख्या हुई है मेरे उसके पास वो कितनी हुई है। ये तो छोटी सी बात है। उसके पास 3x नोट हो गए नहीं भाई, x प्लस x तो कितने हो गए 3x। तो कुल नोटों की संख्या जो कुल नोट है उसके पास है 3x कुल नोट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 3x। और 3x निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x चाहिए। अगर x निकलता है 300 उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखो 5 रुपए के कितने नोट है, X नोट है, ये लिख लिया मैंने। देखो यहाँ पे X नोट। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहा भाई, थोड़ा समझो। अगर ये कहूं कि 5 रुपए के मेरे पास कितने नोट हैं, 2 नोट हैं। 5 रुपए के
दो नोट हैं, तो अगर दोनों की गुणा कर दूं क्या कि उसके पास कितने रुपए हैं ये निकल जाएंगे। देखो 5 रुपए के दो नोट है, 5 रुपए और 5 रुपए, कितने हो गए 10 रुपए हो गए। या फिर क्या करूंगा 5 गुना 2 कर दूंगा तो ये भी कितना आएगा 10 रुपए आ जाएगा निकल के, है ना। यानी कि जो नोट की संख्या है वो 5 है, वो 2 है, और जो रुपए है वो 5 का नोट है एक, ठीक है। तो भाई रुपयों की संख्या जो है मेरे पास वो एक्स नोट है, एक्स नोट, बहुत सारे नोट है यानी कि एक्स, और एक नोट पे जो लिखा है वो 5 है। तो अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, गुणा करा दूं 5 से, तो क्या ये मैं कह सकता हूं भाई, क्या ये मैं कह सकता हूं कि भाई 5x अगर लिखूं तो इसका टोटल जो है रुपए आ जाएंगे निकल के, टोटल रुपए आ जाएंगे निकल के। जी सर बिल्कुल रुपए आ जाएंगे निकल के। ऐसे ही इसके प्लस 10 की एक्स में करोगे तो 10 के जितने नोट है उनके रुपए आगे निकल के, और 20 रुपए के एक्स नोट है तो 20 गुना एक्स करूंगा तो ये रुपए आगे निकल के। तो ये रुपए और 20 रुपए वाले नोट, इन सब के रुपए आगे निकल कर टोटल रुपए बराबर टोटल रुपए रख सकता हूं, यानी कि 1575। ठीक है भाई, इन्हें जोड़ दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। 20 और 10 30 और 5 कितने हो गए 35 बराबर 1575, और x बराबर 1575 बटे कितना 35। ठीक है, कैंसिल करा दो, 5 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों के दोनों, बाद में 5 है, यहाँ आ जाएगा कितना 7, इसे 5 से करो 5 तिया 15, फिर 5 का 5 और 5 5 25, फिर 7 से कैंसिल हो रहा है। देखो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, कितना आ गया x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 45। उन्होंने पूछा कुल नोट, कुल नोट है 3x, और 3 गुना 45 आया x का मान, तो 5 तिया 15, हासिल लगे 1 12 और 1 13, तो 135 जो उसके पास नोट है वो कितने हैं 135 नोट है भाई कुल। तो आंसर नंबर सी। इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी ना चाहिए भाई, बहुत डीपली बता दिया क्वेश्चन। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे, इसी प्रकार हर क्वेश्चन को कराऊंगा भाई, ठीक है। 143 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 144, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा, 144 क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा भाई, कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई, कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई, कुछ छात्रों ने। चलिए, इसमें भोजन पर 5000 खर्च होने थे। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसमें भोजन पर 5000 रुपए खर्च होने थे। भाई कोई भोजन की व्यवस्था थी करी, इस पर 5000 रुपए खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। वो तो बढ़ना ही था भाई, जितने पहले आ रहे थे। मान लो कि उसने पूछा कितने छात्र पिकनिक पर गए, माना कुल छात्र मेरे पास x थे, माना कुल कितने थे x। अब इसमें से जो पिकनिक पर गए वो कितने गए, पिकनिक पर कितने गए भाई x माइनस 5, कम गए ना, 5 तो नहीं गए। चलिए, तो 50 रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। अब तो वो तो बढ़ना ही था भाई। भाई मान लो कि पहले हम 10 जने जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, और फिर 5 उसमें से कम हो गए, यहाँ 5 ही रह गए। तो जो अगर मान लो कि 20 रुपए थे तो 10 जनों पे 2-2 रुपए बांटे आ रहे थे, लेकिन अब 5 ही रह गए, तो 5 चौक 20 यानी कि 4-4 रुपए बांटे आएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि जितनी संख्या कम होगी तो रुपए उतनी ज्यादा बांटे में आएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। कुछ छात्रों ने पिकनिक मनाने की योजना बनी, मान ले कि x, जिसमें भोजन पर 5000 रुपए खर्च होने थे, 5000 रुपए खर्च होने थे। देखो भाई मेरे पास टोटल रुपए थे 5000, ठीक है, ये टोटल रुपए थे। कुल छात्र कितने थे मेरे पास x, तो क्या x से डिवाइड करके एक बंदे को जितना खर्च देना पड़ रहा था, क्या वो यहां पे आ गया, एक का खर्च। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई टोटल सदस्यों को टोटल राशि उससे अगर भाग करूंगा तो एक जने का आ जाएगा निकल कर, एक जने पर कितना खर्च हो रहा, ठीक है। ऐसे ही आगे करो, फिर टोटल तो मेरे पास 5000 ही है। अब की बार बंदे कितने जा रहे,
x माइनस 5, यहाँ फिर 1 का निकल गया, 1 का खर्च। लेकिन यहाँ का जो खर्च निकला उसमें कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों के जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपए अधिक खर्च बढ़ गया। यहाँ जो खर्च बढ़ रहा है ना वो इन पर कितना बढ़ रहा है, 50 रुपए बढ़ रहा है। तो या तो कर दो इसे 50 रुपए कम, क्योंकि इधर हमें क्या रखना है, बराबर रखना है, ठीक है। या फिर जब इस पे खर्च, अतिरिक्त खर्च इस पे बढ़ गया तो भाई अतिरिक्त खर्च बढ़ा दो इधर, तो 50 कर दो इसे प्लस, और बराबर हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी भाई समझने की इसमें, और कोई नहीं, आगे तो समीकरण सोल्व करनी है, ठीक है। एक्स एक्स वाले एक तरफ करो, इसे उधर लेके जाओ, 5000 बटे एक्स माइनस 5 माइनस का 5000 बटे एक्स बराबर कितना है 50। कोई दिक्कत, लैसा ले लो, कितना आ गया एक्स माइनस 5 और एक्स। ये देखो 5000 कॉमन भी ले सको इसमें, तो ऊपर से पूरा 5000 कॉमन आ रहा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ कितना बचेगा अब 1, तो एक्स की गुणा इधर हो जाएगी और माइनस इस पूरी गुणा इधर हो जाएगी एक्स माइनस 5 की। ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस के अंदर के चिन्ह चेंज होंगे, क्योंकि ये माइनस है बराबर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, और देखो 5 से इसे कैंसिल करूंगा 500 का तो आएगा 100। यहाँ कितना बचेगा 1, ये 100 है गुणा में तो चले जाएगा इसके बटे में। इस माइनस का अंदर प्रयोग करो, x माइनस, ये प्लस का है ना x यहाँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, बटे कितना x के अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर, ये 100 चले जाएगा इसके बटे में, इस x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 100 पंजे 500, और इसकी पूरे की 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर कितना आएगा 100 आएगा ना, वो सॉरी 500 आएगा ना, 100 पंजे 500 बराबर 500, तो 500 के इधर लिया माइनस का हो जाएगा, तो बराबर कितना आएगा 500। 500 के ऐसे गुणनखंड भाई जो 5 आ जा, तो ऐसे गुणनखंड होंगे 500 के, क्या 25 और 20 कर लूं, 25 और 20 कर लूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यानी कि माइनस के बचाने तो माइनस के 25 अधिक होने चाहिए और प्लस के कितने होने चाहिए 20। ये ट्रिक तब लग सकती है अगर एक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ कुछ ना हो, एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या हो 1, जैसे अभी 1 है, तो ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगी, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं एक्स का, भाई जो माइनस का आता है यहाँ, जो माइनस का आता है वो आता है यहाँ पे प्लस का आंसर, और जो प्लस का है यहाँ पे 20 वो आता है माइनस का। आपको पता है माइनस का तो हो जाएगा असंभव, ये तो हो जाएगा असंभव, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 25, और x क्या मान लेते मैं, जो कुल बच्चे जा रहे थे, कुल छात्र जा रहे थे, तो कुल मेरे पास कितने आ गए 25। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कितने छात्र पिकनिक पर गए, पिकनिक पर कितने गए थे x माइनस 5 गए थे, तो पिकनिक वाले हमें निकालने x माइनस 5 और x की वैल्यू है 25 माइनस 5 बराबर कितना 20। ये हमारा आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये राइट है। कुछ नहीं करना, अगर ये समीकरण बन जाती है, अगर ये समीकरण आपकी बन गई तो भाई आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर ये समीकरण बन गई, अगर ये समीकरण बन जाती है तो ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। देखो अगर 20 आ रहा है हमारा आंसर, भाई ऑप्शन नंबर अगर सी है, सी की बात करूं मैं तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखो साइड में अगर मैं ऑप्शन से करूं क्वेश्चन को, समीकरण अगर मेरे पास ये है तो 5000 बटे, मान लो कि हम सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं कि सी ऑप्शन 20 दे रखा उसने, इसे चेक कर लो, है ना। ये समीकरण अगर मेरे पास बन गई तो x की वैल्यू कितनी आ रही भाई 20 आ रही है ना, नहीं x की वैल्यू कितनी आ रही मेरे पास 25 है ना, कितनी आ रही 25, तो हम यहां क्या रखेंगे हम 25 प्लस कितना 50 बराबर 5000 बटे 25 माइनस 5 कितने बच गए 20 बच गए, 25 दूनी 50, 200 आ गए और 50 ये कितने हो गए 250 हो गए बराबर 0 से 0, और 2 से ऐसा करेंगे 500 को कितना आ गए 250 आ गए, तो 250 बराबर 250। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्या है सी राइट है। जहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये समीकरण आपके पास सही बन जाती है, ये समीकरण आपके पास सही बन जाती है तो आप लोग इसे ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो भाई, ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कितने छात्र पिकनिक पर गए आप लोग, फिर यहाँ पे 20 लोगे, ठीक है भाई। भाई 5 उससे ज्यादा तो लेंगे क्योंकि हम तो कुल लेकर चल रहे हैं ना, ये तो कुल संख्या है ना। तो अगर ऑप्शन हम सी मान रहे हैं 20, तो हम क्या लेकर चलेंगे, हम तो उसका जोड़ लेकर चलेंगे ना, हम तो 25 लेकर चलेंगे ना, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ 30 आता तो 35 लेकर चलते, समझ आ रही है बात ने, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 144 भाई ये हो गया कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की।
144 तो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 145 भाई, क्वेश्चन नंबर 145 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145 मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई 145, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर भाई 145 बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत आराम से सीखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 145 मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में भाई। देखो किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के दिया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 145, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर, क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक 80 मीटर गोल खंबा है, क्वेश्चन को ऐसा बता दूंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की एक बार ये पढ़ लियो चाहे। देखो बस पढ़ना ध्यान से, ये गोल खंबा है एक 80 मीटर गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखो अब 1 मिनट में 80 मीटर है कुल दूरी खंबे की ऊपर तक, है ना। कुल कितनी है 80 मीटर। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा भाई। आगे कह रहा है परंतु दूसरे मिनट में, कह रहा कि दूसरा मिनट जैसे ही 2 मिनट हुई, जैसे ही 2 मिनट हुई, दूसरे मिनट में नीचे फिसल जाता है। कितना 2 मीटर, 2 मीटर नीचे फिसल जा रहा, 5 मीटर चढ़ा भाई। देखो यहां तक मान लो कि 5 था, यहां से अलग, तो यहां नहीं रुकेगा उस पर। जैसे ही दूसरी मिनट हुई तो वो यहां से 2 मिनट कहां खिसक गया, 2 मीटर, वो 2 मीटर यहां से यहां खिसक के आ गया, 2 मीटर वो माइनस होगा। ठीक है, तो 2 मीटर जैसे ही माइनस होगा, यानी कि 5 माइनस 2, तो 2 मिनट में सिर्फ वो 3 मीटर चढ़ा है। 2 मिनट में कितना चढ़ा है, 2 मिनट में 3 मीटर। ठीक है ठीक है। अब मुझे इस 3 मीटर का 80 बनाना है भाई। देखो 80 मीटर तक चढ़ाना नहीं चढ़ाना, ठीक है। जितने से इधर गुणा करूंगा उतने से मैं इधर गुणा कर दूंगा। अब एक चीज इसमें ट्रिक वाली यहीं पे है बात, बस यहीं पे समझना है आप लोगों को। इधर ये 80 ना बनाने की वजह आप लोग इसे 75 बनाओगे। क्यों बनाओगे वो आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। 25 से इधर गुणा करी और 25 से फिर मैं करूंगा इधर, तो 25 दूनी कितना आगा 50 मिनट, 50 मिनट बराबर 25 दिया 75 मीटर। तो 75 मीटर उसने पूरा कर दिया 50 मिनट में। अब देखो 50 मिनट में कितना 75 मीटर उसने पूरा कर दिया। 75 मीटर मान लो कि यहां बैठ रहा है, यहां तक उसने 75 मीटर ये अपना कंप्लीट कर दिया 75 मीटर। ऊपर 80 है ना, यहाँ पे 80 है, तो कितना बच रहा है 5 बच रहा है ना, 5 मीटर बच रहा है ना। और 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। अब स्टार्टिंग में देखो क्या दे रखा, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है भाई। ठीक है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है ना। तो जैसे ही वो 5 मीटर ऊपर जाएगा तो 51वीं मिनट होगी, यानी कि 1 मिनट और लगेगी इसमें। जैसे ही 1 मिनट और होगी तो यहां कितनी हो जाएगी 51 मिनट बराबर, और 75 का कितना होगा 80 मीटर होगा। एकदम ऊपर पहुंच गया। अब नीचे आए या ना आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरी मिनट में वो नीचे आ रहा, कितना 2 मीटर नीचे आ रहा, 3 मीटर नहीं बच रहा। तो यहां ऐसा नहीं करने की 75 से वो 3 मीटर चढ़ा दूसरी मिनट में, यहां उसे 78 बनाओ। ये ना बिल्कुल भी ना, क्योंकि उसने कहा है कि ऊपर तक यानी कि लास्ट तक पहुंचने में, उसे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सिरे पर तो पहुंच गया, अब चाहे नीचे हो चाहे कुछ हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगली मिनट से वो सिरे पे पहुंचेगा तो 1 मिनट और लगेगी। 1 मिनट में कितना चढ़ रहा 5 मीटर, और 5 मीटर मुझे वो चढ़ाना है। तो 50 मिनट तो मेरे पास आ गई थी, 1 मिनट इसमें और जुड़ जाएगी। 51 मिनट में पूरा 80 मीटर वो अपना कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर भाई ए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भाई? अगर क्वेश्चन ही समझ में आया भाई तो लाइक ठोक दो जल्दी से, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी से बेल आइकन दबा लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। आज तो चैप्टर भाई खत्म करना है, बिल्कुल फिनिश। क्वेश्चन नंबर 146, चलिए क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी। कितने बच्चों में बांटी जानी थी 450 बच्चों में बांटी जानी थी। परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण 150 बच्चे नहीं आए भाई। तो कितने आए फिर 300 आए, 150 इसमें कम कर दिए। ठीक है, बच्चों को 3 अतिरिक्त मिठाइयां मिली। जब कम आए तो ज्यादा तो मिलेगी उनको मिठाइयां। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली, प्रत्येक को कितनी मिठाइयां मिली। मान लो कि प्रत्येक को कितनी मिली, देखो एक काम करो,
एक काम ये करो आप लोग कि जो कुल मिठाइयाँ थी वो मान लो, कुल मिठाई x थी मान लो कि, तो ये कुल है मान लो कि, है ना। तो कुल को पहले कितने में बांट रहे थे, अगर 450 टोटल बच्चे थे तो कुल मिठाइयों को 450 से अगर भाग कर दो तो एक बच्चे को मिली मिठाइयाँ मिल जाएगी। एक बच्चे को कितनी मिल ली वो, है ना। ये है टोटल मिठाइयाँ। अब की बार ये किस में बट रही है भाई, दो जगह बटा है भाई। पहले बार में तो बच्चे थे 450, अगली बार में बच्चे बचे 300, तो भाई 450 में भी बटेगी और 300 में भी बटेगी, है ना। तो पहली बार में जो टोटल मिठाइयाँ थी वो हमने 450 से भाग कर दिया। जैसे ही भाग करोगे तो एक बच्चे को जितनी मिली वो निकल जाएगी। यहाँ पे निकली एक बच्चे को जितनी मिली। ऐसे ही यहाँ पे है टोटल मिठाइयाँ रखी, 300 से हमने डिवाइड कर दिया तो एक बच्चे को जितनी मिली वो। अब यहाँ वाली मिठाइयाँ जो है वो ज्यादा आएगी। क्यों आएगी ज्यादा, क्योंकि बच्चे कम है, मिठाइयाँ तो वही है। यहाँ बच्चे ज्यादा है तो मिठाइयाँ कम बांटे आएंगी, लेकिन यहाँ पे बच्चे कम है तो मिठाइयाँ ज्यादा बांटे आएगी। और कितनी ज्यादा आएगी वो कह रहा है 3 मिठाइयाँ अधिक मिल रही। तो भाई मैं बताया था उल्टा करना है, हमें करना होता है उल्टा। इधर तो 3 अधिक मिल रही मिठाइयाँ, तो 3 अधिक कैसा कर दो, ऐसा कर दो, 3 अधिक और बराबर रख दो, आंसर निकाल दो। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, यहाँ रखो 3 बराबर x बटे 300 माइनस x बटे 450, ठीक है। चलिए सीधा सीधा तो सोल्व कर दो भाई। अगर लेसन नहीं लेना तो सीधी सीधी इधर मल्टीप्लाई कर दे करो। 450x ये 300x, 450x में 300x घटका तो 150x ऊपर बचेगा छुट्टी। नीचे जो है उसे उसकी जो की तो गुणा कर दे करो फिर। 300 गुणा 450, 0 से 0 और 15 तिया 45, 300 तिया 900 हो गए नीचे, और 900 की गुणा कहाँ होगी, 3 में होगी। तो x बराबर 900 तिया कितने हो गए भाई, 2700। तो x की वैल्यू जो आई है वो 2700 आई है। अब x पे मत छोड़ देना है क्वेश्चन को भाई। x की वैल्यू तो आई है मेरे पास 2700। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि प्रत्येक को कितनी मिल रही है, प्रत्येक को एक बच्चे को कितनी मिल रही है, एक को, ठीक है। उसने क्या पूछा है कि एक को कितनी मिल रही है। तो एक को या तो निकाल लोगे ये आप, ये एक को मिल रही है ये वाली, या फिर ये x बटे 300 ये प्रत्येक को मिल रही है, ठीक है। आंसर दोनों तो एक ही आना है, आई समझ में। तो प्रत्येक को मिली मिठाई, है ना। प्रत्येक को कितनी मिल रही है भाई, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू आई मेरे पास 2700 बटे कितना 300, 0 से 0 कैंसिल और 9 होती है 27। तो एक को यानी कि प्रत्येक को कितनी मिल रही है, 9 मिल रही है। तो 146 का ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत भाई यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे चाहे इससे निकाल लो, ये प्रत्येक को एक को ही तो मिली हुई है ना भाई। 300 से जब हम टोटल मिठाइयों को भाग करें तो एक को मिल रही थी। इससे निकाल लो पूरा का पूरा, ये दोनों के दोनों बराबर है। जब बराबर है तो आंसर भी बराबर ही आएगा। देखो अगर इससे निकाल लूं मैं x बटे 450, x की वैल्यू कितनी आई 2700 आई बटे कितना 450 और प्लस कितना 3। जब इसे सोल्व करोगे आप लोग कितना आएगा, 0 से 0 और 45 छिक्का जब करोगे तो 270 हो, और 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आएगा। कोशिश से भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, एक आंसर चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 146 तक कंप्लीट भाई। 147 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। 147 कह रहा है एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ है। एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ है। कुछ तो है मेरे पास तोते और कुछ है भाई बाघ, एक बाघ में। यदि इनकी कुल 1746 टांगे कितनी है, यानी कि 1746। तो तोते के एक तोते की अगर तोतों की संख्या में मान लूँ x और बाघ की संख्या मान लूँ मैं y, तो तोते अगर x है और एक के 2 टांग होती है तोते के, है ना, तो x के कितनी होगी 2x। बाघ के 4 टांग होती है तो 4y, ये होगी बाघ होगी टोटल टांगे। तो दोनों की अगर टांगे में जोड़ दूं तो कह रहा है 1746 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। आगे उसने क्या कहा, उसने कहा 858 सिरों। अब सिर तो एक ही होंगे सबके, अगर x तोते हैं तो x ही सिर होंगे और y बाघ है तो y इनके सिर होंगे। दोनों को जब जोड़ोगे तो जोड़ रहे इसलिए क्योंकि इसने टोटल दे रखे हैं सिर 858। इक्वेशन नंबर सेकंड। उसने कहा है तो तोतों की संख्या कितनी है, यानी कि मुझे तोतों की संख्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है आपको तो आप लोग y वाले बराबर करोगे, यानी कि 4y है ना, तो यहाँ भी 4 से इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे, 4 से इसमें गुणा करा दोगे तो y वाले बराबर हो जाएंगे, कटिंग हो जाएंगे दोनों की, है ना। ठीक है, इसमें 4 से गुणा कराओगे तो 4x प्लस 4y, 4 अठे 32 हासिल लगे 3,
और 20 और 3 कितने हो गए भाई 23, 2 लगे हासिल, और 32 और 2 कितने हो गए 34। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। देखो अब एक समीकरण तो ये है और एक हमारी ये बन गई, दोनों को सोल्व कर लो। ये तो हमारी बनी गई, इसके नीचे से रख लो 2x + 4y बराबर 1746, है ना। ठीक है, ये प्लस प्लस के है ना, तो अभी तो कटने के नहीं, तो घटाने पर काट दो, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। निचली समीकरण के चिन्ह चेंज होते हैं भाई। ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और अगर ये प्लस है तो ये भी माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। 4y से 4y कैंसिल, उल्टे लगते हैं चिन्ह। अब इस समीकरण के जो चिन्ह है जो इसके साथ लगे थे वे नहीं है, अब ये है, यानी कि माइनस का 2x है, माइनस का 4y है और माइनस के 1746 है। ठीक है भाई, ठीक है। 4x में तो 2x माइनस करो तो 2x बच जाएंगे बराबर, ये 3432 में 1746 को माइनस कर दो। ठीक है, ये भाई थोड़ी सी जो है ना घटाने की और जोड़ने की जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाते हैं हमारी। ठीक है, तो आप लोग 3432 में 1746 को जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1686। तो इस प्रकार ना थोड़ी फास्ट होनी चाहिए 1686। ठीक है, अब 2 से कैंसिल कर दो, सीधा सीधा सा आधा हो जाता है 2 से कैंसिल करके, है ना। 1686 है ना, तो 886 का आधा कर दो, है ना 43। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 843। तो भाई तोते कितने थे 843 तोते थे भाई, है ना। तो 147 का जो 843 आया भाई ऑप्शन कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम ई देंगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर 147 तक भी भाई कंप्लीट हुए हैं। हम सबको साथ लेके चल रहे हैं भाई, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आराम से भी करा रहे हैं, हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेन पॉइंट ये है ना। ठीक है, 147 तक हमारे क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है भाई। चलिए 148 क्या कह रहा, 148 कह रहा है 148 और 149 भाई सेम है, तो 148 और 149 सेम। 148 देखो, 4 कैमरे, कैमरे का मैं के लूंगा तथा 6 सेलफोन, तथा का जगह प्लस लगाते हैं 6 सेलफोन, तो इसकी जगह एस लूंगा सेलफोन की। इनका टोटल जो मूल्य है वो कितना है 51,365, 51,365। उसने पूछा है 12 कैमरे तथा 8 सेलफोनों का, 12 कैमरे तथा 18 सेलफोन, इनका मूल्य कितना है। तो एक बात बताओ, इस 4 का ये 12 कितना, ये कैमरे है ना, ये सेलफोन है, तो ये जो कैमरे है जिनका उसने पूछा है ये कितने गुना है 3 गुना। यहाँ जो 6 से 18 गुना है वो कितने गुना है 3 गुना है। तो सीधी सीधी सी बात है, ये जो हमारे पास संख्या दी है, ये जो धनराशि दी है, ये भी कितनी गुना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना कर दो आंसर आ जाएगा 5 × 15, हासिल कितने लगे 1 लगा, 18 और 1 19, ठीक है, हासिल 1 लगा, 3 × 9 और 1 10, हासिल फिर 1, 3 × 3 है ना, और 1 हासिल का 4 और 3 × 15। यहां तक कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1,54,095 रुपए, है ना, 1,54,095 रुपए, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं भाई। 149 का ये आपको करना है सेल्फ, और इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। भाई जो पढ़ रहे होंगे वो आंसर देंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो आंसर नहीं देंगे, ठीक है। ये बात मैं पहले भी कह चुका कि वीडियो को अंत तक जो देखेंगे वो पढ़ पाएंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 150, हमारा तो चौथा चैप्टर आज कंप्लीट होगा भाई। 150, एक व्यक्ति ने वेतनमान क्या है एक व्यक्ति का 8,325। ये थोड़ा समझिए भाई क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है। 50 9,275, फिर 75 बढ़ा, और फिर वेतनमान होगा 10,660, है ना। ये समझ लियो थोड़ा क्वेश्चन। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी इतनी थी, उसने पूछा है कि एक व्यक्ति ने वेतनमान इतने 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 में नौकरी का पदभार संभाला, 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। हमसे पूछा गया है 23 साल के बाद उसका वेतन कितना होगा। अभी उसकी सैलरी इतनी है, 50 रुपए बढ़ने लगी उसकी हर साल, फिर उसकी सैलरी होगी इतनी, फिर बढ़ी उसकी 75 रुपए हर साल, फिर उसकी सैलरी होगी इतनी, ठीक है। चलिए
स्टार्टिंग में उसकी सैलरी इतनी थी, 50 रुपए से बढ़कर इतनी हुई, तो जितनी बढ़ी पहले वो निकाल लो। 92 9,275 होगी। अब पहले कितनी थी? 8,325 थी। इसमें से माइनस करो, पहले ये देखो बढ़ी कितनी। 5 में से 5 जाकर 0, 7 में से 2 जाकर बचे 5, एक दही यहाँ पे ले ली 12, 12 में से 3 जाकर कितने बचे भाई? 9। 950 रुपए बढ़ गए उसके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़े? 950। और हर साल कितने बढ़े थे? 50 बढ़े थे। तो 50 से करा दो डिवाइड, कितने साल में बढ़ी वो निकल जाएगी, है ना। ठीक है, हर साल 50 बढ़ रहे हैं ना भाई। एक साल में कितने बढ़ रहे हैं? 50। एक साल में कितने बढ़े? 50 रुपए। ठीक है, और हमें कितने देखने? 950 रुपए क्या साल में बढ़े। तो 50 से क्या करा दो डिवाइड। तो भाई कटिंग करने के बाद कितना आया हमारा? 19 आ गया। 0 से 0 और 19 पंजे कितना होता है? 95 होता है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ना चाहिए भाई क्वेश्चन में बहुत। तो उसने 23 साल की बात कही थी। उसने कितने की बात कही थी? उसने कही थी 23 साल की। और 23 साल में हमें 19 साल तक पता लग गया कि 19 साल तक तो उसकी यहाँ तक बढ़ी 9,275 हुई 19 साल तक। यहाँ तक ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ रही है उसकी हर साल 75, और मेरे पास साल कितने बचे? सिर्फ 4। 19 और 4 23 ही तो 4 साल की और निकालनी मुझे। हर साल 75 बढ़ रहे हैं, तो 75 के निकाल दो हर साल, यानी कि 75 गुना 4 साल तक कितनी बढ़ेगी? तो 20 हासिल लगे कितने? 2, 28 और 2 30, है ना। 300 रुपए उसके और बढ़ जाएंगे। कितने में? इस वाली सैलरी में 9,275 में, है ना। तो 9,275 भाई और प्लस 300। जब हम ये निकाल लेंगे तो ये पूरा कितना होगा? 23 साल का होगा ये वाला। कितने का होगा? 23 साल का। तो 5 और 0 कितने हो गए? 5। 0 और 7 कितने हो गए? 7। और 3 और 2 कितने हो गए? 5। और ये 9 का 9। तो 9,575 हमारा जो बना है भाई, ये इसका आंसर बना है। 23 साल में जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी? 9,575। ऑप्शन नंबर भाई सी हमारा राइट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत होनी ना चाहिए भाई। तो 150 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट भाई। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 भाई, अंत तक बने रही वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है उसके कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज अगर आपने मिस कर दिया चैप्टर नंबर जो 5 चलेगा, अगर स्टार्टिंग में हम मिस कर देते हैं जिस दिन फॉर्मूले बताए जाते हैं, तो फिर सारा चैप्टर भाई ऊपर से निकलता है सर के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 चल रहा है भाई, लास्ट तक बने रही वीडियो में। 151 में कह रहा है कि 1/2 तथा नए है तो वीडियो, अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी? ऑप्शन से कर लेंगे भाई, इनमें से कौन सी इनके बीच है? 2/5, 4/7, 2/3 और 1/3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इन्हें सोल्व कर लो। एक को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। इसके आगे 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी 0 लगा लो। 0.50 है, 2 अंक तक हम देख लेते हैं। ठीक है, इसे देखो सोल्व करके, इस वाले को सोल्व करो। तो 0. ये 5 अंक 30, 6 आ जाएगा, एक 0 और लगा लो। अब पता लग गया हमें ये 0.50 के बीच और 0.60 के बीच आना चाहिए। इनमें से एक ऑप्शन, वही हमारा आंसर राइट है। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करेंगे हम। तो पॉइंट पारा तो इसमें चलने का नहीं, तो 0.5 चौक 20, 40 आ जाएगा। 40 हमें नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। इस पे आ जाओ, 0.40 हो जाएगा। 7 पंजे कितना? 35, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, फिर 0 7 7 49। तो 0.57 का 0.50 और 0.60 के बीच है। हाँ है, अभी तक ये ऑप्शन हमारा राइट है। इसे सोल्व करोगे जब, तो 0.2 में तो पारा चलने का नहीं, तो ना चलने की 0 पॉइंट लगा ली, 20 होगा, और 3 चंग 18। ये तो 60 से भी ऊपर आएगा, 60 से ऊपर हमें चाहिए नहीं, ये ऑप्शन गलत। 60 भी नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए बीच में। इसका देखो, ना चलने की 0 पॉइंट लगा ली, 10 होगा, 3 3 हो। ये तो वैसे ही 3 आ रहा है स्टार्टिंग में, हमें तो वैसे ही 5 से आगे की संख्या चाहिए, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है भाई, 151 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152। अगर कोई ये कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 152 में, कि क्वेश्चन नंबर 152 हमने कहीं पढ़ा है पीछे,
तो भाई वो पढ़ रहा है वाकई में। लेकिन अगर किसी के याद क्वेश्चन 152 नहीं है तो भाई वो फिर टाइम पास ही कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 152 हम पढ़ा चुके हैं भाई। कहां पे पढ़ा चुके हैं? नंबर सिस्टम में सेम क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में भी ये क्वेश्चन लास्ट में ही आ रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे वहीं से सेल्फ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग वहीं से सोल्व करोगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 152 कुछ नहीं बता रहा हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 153 भी हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 153 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 153 भी आप लोग क्या करोगे? सेल्फ करोगे। ये भी आप लोग कमेंट करके आंसर बताओगे। भाई आप लोग ये नहीं कह सकते इस पूरे चैप्टर में मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा हो। ये छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चनों का मतलब है कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को जब मैं करा चुका एक बार वहां से करके देखोगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं होते तो फिर कमेंट करके बताओगे ये क्वेश्चन नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा भाई। मैं तो पहले ही कह रखा है एक भी क्वेश्चन इन 155 क्वेश्चन जितने हैं सरलीकरण के, एक भी क्वेश्चन में छोड़कर नहीं चला और ना ही छोड़ के चलूंगा। किसी भी चैप्टर में हर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भाई, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलना। क्वेश्चन नंबर 154, ठीक है। मेरी प्राथमिकता है अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाना और अच्छे से अच्छी तरह आपकी समझ में आए क्वेश्चन, उस तरीके से भाई पढ़ाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 154 और 155 दो क्वेश्चन रह रहे हैं भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर हम 5 की बात करते हैं। 154 कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं, 5 क्रम की संख्या है। एक तो x ले लो, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 ले लो, 5 होगी, ठीक है। का योग 270 है। इन सब का जो योग है, जोड़ है, योग का मतलब जोड़, वो है 270। जोड़ दो यहां से 1 2 3 4 5, 5x के है तो 5x प्लस 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 कितने हो गए? 10 बराबर कितना है? 270। 270 10 उधर जाकर माइनस 260 बच गया, तो 5x बराबर कितना आएगा? 260। 5 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 5 से 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 52। क्या पूछ रहा हूं? उसने कहा है इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग। दूसरी कौन सी है? देखो एक x थी, एक x + 1, तो दूसरी कौन सी बन गई? x + 1, ये वाली। और उसके बाद कौन सी कहा उसने? दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग का मतलब जोड़। पांचवी कौन सी है? पांचवी तो सबसे लास्ट की होनी है। इनका जोड़ बताना है। तो जो जोड़ का आपका कई तरीके हैं आपको इनका जोड़ निकालने। एक तो x की वैल्यू यहाँ रखो 52 और एक ये कितना हो गया? 53। एक तो संख्या आ गई है, जोड़ निकालना तो प्लस कर दो। 52 यहाँ पे रख के 52 और 4 कितने हो गए? 56। जोड़ दो 6 और 3 कितने हो गए? 9 और 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो मेरे पास आंसर कितना है? 109। ऑप्शन कोई भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन नंबर ई। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट 155, ये चैप्टर हम कर चुके हैं भाई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 155 का एक एक क्वेश्चन हमने इस चैप्टर का कराया भाई। अगर आप हमारे चैनल पर भाई नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्द से जल्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 चैप्टर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में से 600 के, कोई भी संख्या ले लो x, इसमें से कह रहा किसी संख्या में से 600 के 75%, इसका 75%, 75/100 भाई। 75% जैसे हटेगा बटे में 100 लग जाता है। का 2/3, का मतलब गुणा कहते हैं हम, और 2/3 घटाने पर नु कह रहा है इस संख्या में से, इस 600 का ये सब कुछ घटाने पर, माइनस करने पर, घटाने पर, ये सारा जो हुआ है इस x में से घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 320 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 320। वह संख्या कितनी है? वह का मतलब जो x की वैल्यू में निकालनी वो। इसे पहले से सोल्व करो, देखो 600 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 की 75 में मल्टीप्लाई कर दो। ये x है जो होगा तो माइनस 75 दूनी 300 होता है, और जब 4 से करोगे तो भाई सॉरी 75 दूनी 150 होता है ना। 150 का जब 4 आप लोग एक बार और दुगुना करोगे तो आप लोग कितना बन जाओगे? वो 300 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 75 10 14, हाँ सही तो है ना, ठीक है। 300 हो जाएगा बराबर 320। तो x बराबर 320 और प्लस हो जाएगा, उधर जाकर यहाँ माइनस का तो उधर जाकर कितना हो जाएगा? प्लस। तो x बराबर 320, जो यहाँ पे प्लस का होता है उधर जाकर माइनस, जो यहाँ पे माइनस होता है उधर जाकर प्लस, उल्टा हो जाता है ना। 320 और 300 कितना होगा हमारे पास? यहाँ होगा 620। और यही x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। 620 का क्या मतलब होगा कि इसका 620 जो ऑप्शन है वो हमारा बी होगा। 155 का ऑप्शन नंबर बी। 155 क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो है भाई कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4 155 क्वेश्चन थे टोटल, हमने सभी कराए हैं।
फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई कमी रह गई तो कमेंट करके बताएंगे, दोबारा क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। किसी से कोई कमेंट कर तो भी भाई आप लोग थोड़ा है ना मतलब हिचकिचाते हो, मतलब ऐसा ना करा करो। जो भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक ठोक दीजिए जल्दी से और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके भी बताइए। चैप्टर नंबर हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 होगा भाई, वर्गमूल तथा घनमूल का, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को बताऊंगा। इसके सारे क्वेश्चन जो है ना लगभग ट्रिकों के साथ होंगे भाई, एक ही ट्रिक से लगभग 20 30 क्वेश्चन में सोल्व करा दूंगा इसका। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो भाई स्टार्ट होएगा कल, ठीक है, वो स्टार्ट होएगा आपका कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, ठीक है। तो हमें जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था उसके पार्ट 12 बने हैं भाई, 12 पार्टों में हमने चैप्टर कंप्लीट करा है। जिसने नहीं देखा है भाई चैनल पे विजिट करके आप लोग इस चैप्टर को देख सकते हो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।